डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में सत्ताधारी और राजनेता आम जन को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी का लॉलीपॉप विभिन्न योजनाओं और वादों द्वारा देते हैं। स्टॉप। यह सही है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए सरकारों को नई नई योजनाएं लानी चाहिए, लेकिन इन योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इसका विश्लेषण भी जरूर करना चाहिए। स्टॉप। पर ऐसा शायद ही होता हो। स्टॉप। सरकारें जब बिजली और पानी मुफ्त देती हैं, तो इनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। स्टॉप। पानी बिजली का दुरुपयोग प्रकृति के विरुद्ध है। स्टॉप। बिजली तैयार करने के लिए भी ऐसे संसाधनों का प्रयोग होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते होंगे, और पानी की बर्बादी तो बहुत बड़ी नासमझी है। स्टॉप। हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता। स्टॉप। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को स्वच्छ जल और पर्यावरण देना है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग समझदारी से करना होगा। स्टॉप। सरकारों को बिजली और पानी की सुविधाओं का उचित प्रयोग करना होगा, नहीं तो भविष्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार मुफ्त में तो क्या, पैसे देकर भी हमें पीने वाला पानी, बिजली और स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। स्टॉप। पैरा। भारतीय लोकतंत्र को गतिशील बनाए रखने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भी जरूरी है, और इसमें जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, लेकिन जब सरकारें मुफ्तखोरी की योजनाएं चलाकर सरकारी खजाने पर बेवजह का बोझ डालेंगी और लोग अपना कर सरकारी खजाने में जमा कराने को कतराएंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे गतिशील होगा? पैरा। भारत में किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। 27 सितंबर के भारत बंद से कुछ उम्मीद की किरण आती दिखी। स्टॉप। लगा कि सरकार कुछ दबाव में आएगी, मगर सरकार ने फिर से कुछ खोखले वादों का हवाला देकर मामला कुछ दिनों के लिए टलका दिया। स्टॉप। अभी पता नहीं कितने दिन और इन किसानों को यूं ही अपने हक के लिए खुद को तपाना होगा और यूं ही सड़कों पर डेरा जमाए रखना होगा। स्टॉप। न जाने सरकार कब तक अपने अड़ियल स्वभाव को बनाए रखेगी। स्टॉप। हालांकि अगर सरकार जिद्दी है, तो किसान भी अपने फैसले पर अडिग हैं। स्टॉप। अगर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुकें तो समस्याओं का निवारण सरल हो सकता है। स्टॉप। पर यहाँ तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। स्टॉप। खैर, आगे क्या होगा, या तो किसान जानते हैं या सरकार, लेकिन राजनीति तो दोनों ओर साफ दिख रही है। स्टॉप। पैरा। आज वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। स्टॉप। पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्टॉप। WHO ने वायु प्रदूषण को धूम्रपान और नुकसानदेह आहार के बराबर माना है। स्टॉप। एयर क्वालिटी इंडेक्स के नकारात्मक प्रभाव पर
अपनी संशोधित रिपोर्ट में WHO ने साफ तौर पर कहा है कि वायु प्रदूषण मानव जीवन के सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है, जिससे हर साल 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है और हर साल लाखों लोगों के स्वास्थ्य के प्रभावित होने का अनुमान है। WHO ने औसत वार्षिक PM 2.5 स्तर के लिए अनुशंसित सीमा को 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 5 कर दिया है। इसने PM 10 के लिए अनुशंसित सीमा को 20 माइक्रोग्राम को घटाकर 15 कर दिया है। WHO के अनुसार PM मुख्य रूप से परिवहन, ऊर्जा, घरों, उद्योग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। दुनिया भर की तमाम हालिया रिपोर्टों के मुताबिक दुर्भाग्य से भारत उन देशों की सूची में ऊपरी पायदान पर है, जहां हवा जीने लायक नहीं है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 2020 के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 भारत में हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। यकीनन यह रिपोर्ट डराती और आगाह करती है कि अगर वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम जल्द ही नहीं चेते, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू जब से राजनीति में आए हैं, नई जोत जला रहे हैं। कभी भाजपा में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में आते हैं और वहां उठापटक में लग जाते हैं। कभी कप्तान अमरिंदर सिंह की कुर्सी छीनते हैं, तो कभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद हथिया लेते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ फिर से नया राग अलापने में लग गए हैं कि मैं समझौता नहीं कर सकता। अब लग रहा है, वे नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से भी खुश नहीं हैं और शायद खुद ही मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। देखना यह है कि विघ्न संतोषी नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए और कितने रंग बदलते हैं, या फिर बेरंग होकर किसी और पार्टी का दामन थामने की जुगत में लग जाएंगे, या टीवी शो में फिर ताली ठोकने में लग जाएंगे। कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के केंद्र सरकार के कदम की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत ने जो किया है, कोई अन्य देश नहीं कर पाया है। अच्छे कामों की प्रशंसा होनी ही चाहिए। निस्संदेह, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, उनका एक ही पवित्र उद्देश्य होना चाहिए कि जनता को हर तरह से माकूल सुख सुविधा मिले, ताकि जनता खुशहाल हो। कोई भी राष्ट्र असली तरक्की जब तक नहीं कर सकता तब तक जनता की सुध लेने वाली श्रेष्ठ सरकार न हो। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ इस बात का द्योतक है कि कोरोना से बदहाल हुए लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम केंद्र सरकार अच्छे से कर रही है। पिछले कुछ सालों में बैंकों के साथ जो युवा ग्राहकों का बड़ा वर्ग जुड़ा है, नौजवानों को प्रौद्योगिकी से लगाव भी है और इसी वजह से डिजिटल बैंकिंग को उन्होंने हाथों हाथ लिया है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विशेषकर जन धन
और वित्तीय समावेशन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में अब करोड़ों ऐसे लोग खातेदार हैं जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित हैं, जिन्हें डिजिटल बैंकिंग समझ में नहीं आती और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का एकमात्र संपर्क बिंदु वे बैंक की उस शाखा को समझते हैं जहां उनका खाता खुला हुआ है। स्टॉप समाप्त।